हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिंपली हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल्स डम्बल शेप होते हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ शेप जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट होती है, बल्कि इनकी साइज और एनर्जी जो होती है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आप जानते होंगे कि जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो ऑर्बिटल्स का साइज इंक्रीज होता है। जैसे 1s ऑर्बिटल से 2s जो होता है साइज में बड़ा होता है। यही वजह है कि वो साइज में बढ़ने की वजह से उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। 2s से 3s जो ऑर्बिटल होता है वो साइज में और बढ़ जाता है और उसके साथ ही उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स, ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप, साइज और एनर्जी के होते हैं, लेकिन इनकी मिक्सिंग के बाद जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो तमाम के तमाम जो होते हैं सेम शेप, सेम साइज और सेम एनर्जी के होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की तरह होते हैं, जिनकी तमाम की एनर्जी सेम होती है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं अपनी डेली लाइफ से। फ्रेंड्स, जिस तरह हम जानते हैं कि हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो रोटी बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट ज़रूरत होते हैं? सबसे पहले तो हमने आटा गूंदना होता है। आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए पानी और आटा। अब गौर करें, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जबकि आटा जो होता है वो हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होता है। हम इन दोनों को जब मिक्सअप करते हैं और गूंदते हैं तो इनके गूंदने से हमारे पास जो आटा तैयार होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। फ्रेंड्स, ये वो आटा होता है जिससे हम रोटी को तैयार करते हैं। अब गौर करें कि अगर हम कहें कि जो इंग्रेडिएंट्स थे हमारे पास आटे के वो वाटर था और दूसरा आटा था, ये दोनों जो पानी और आटा है ये डिफरेंट शेप्स के थे और डिफरेंट कलर के थे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्ज करें कि ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और जब हमने इनको मिक्सअप किया और इनके मिक्सअप करने के बाद हमारे पास जो एक सेमी सॉलिड आटा आया जिससे हमने रोटी तैयार की, वो हम कह सकते हैं, इमेजिन करें कि वो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल्स में भी यही होता है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप्स के, साइज के, एनर्जी के होते हैं और मिक्सिंग के बाद सेमी सॉलिड जैसे आटा तैयार हुआ। इसी तरीके से हमारे पास तमाम का तमाम जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप, साइज और एनर्जी सेम हो जाती है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है जहाँ पर हमारे पास s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। इस फॉर्मूले से हमें ये मालूम होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। यही वजह है कि जब आप सिग्मा बॉन्ड के नंबर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इस फॉर्मूले में ऐड करेंगे, इसको सम अप करेंगे, तो आपको आसानी से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो जाएगी। तो अगर इस फॉर्मूले में आपके पास टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे तो याद रखें कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर टोटल नंबर में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और अगर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आएंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 मीन्स 1s और 3p ऑर्बिटल्स की जब मिक्सिंग होती है तो उनकी मिक्सिंग से हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये ऑर्बिटल्स सेम शेप, साइज और एनर्जी के होते हैं।
हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास शेप आती है वो टेट्राहेड्रल आती है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो रेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो शेप जो होती है चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की, ठीक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है अमोनिया का, तो यहाँ लिवर स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन की गिर्द जो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और एक 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर। टोटल करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि अमोनिया में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स एक और बात याद रखें कि जब कभी हम इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तमाम जो मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, चाहे उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या ना हो। अब इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ये होती है कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द कितने हमारे पास जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और उसके गिर्द ये जो 4 सर्कल्स हैं, एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 में हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4 सर्कल्स जो है वो नाइट्रोजन की गिर्द जो है उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो हम टेट्रा का वर्ड हमेशा 4 के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन की गिर्द जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। जब कभी सेंट्रल एटम की गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच होंगे, याद रखिए फ्रेंड्स उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल ही होती है, चाहे उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या ना मौजूद हो। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। फ्रेंड्स इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास अमोनिया जो है इसमें हमारे पास शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है। फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि जब कभी हम शेप की बात करते हैं तो वहां पर शेप को हम लेते वक्त उसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। यही वजह है कि अगर आप अमोनिया के मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो शेप आएगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक पिरामिडल की शेप होगी, ठीक है। यही वजह है कि हमारे पास अमोनिया में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की शेप आती है वो पिरामिडल है। अब बात करते हैं कि अमोनिया में हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल करता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, जैसे कि हमारे पास मीथेन के केस में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है अमोनिया में जो कि रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और इस रिपल्शन के नतीजे में हमारे पास अब बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके 109.5 से 107 डिग्री पर आ चुका है, ठीक है। तो हम ये अब आसानी से बता सकते हैं कि अमोनिया की जो शेप है वो पिरामिडल शेप है और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक और एग्जाम्पल को लेते हुए बेहतर तौर पर समझते हैं। यहाँ हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मींस यहाँ पर सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर्मूला में हम पुट करें अगर ये वैल्यू, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं तो उस केस में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यही वजह है कि वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अगर हम बात करें कि वाटर में हमारे पास शेप क्या होगी, तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये कि हमारे पास वाटर में अगर देखें तो ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कि जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इनका एंगल रिड्यूस हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आएगा वो क्या आएगा, 104.5 डिग्री। यहाँ पर नोट करने की एक बात ये भी है कि जैसे ही अमोनिया में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो वहां पर एंगल 107 डिग्री था। अब यहाँ पर वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 107 से एंगल और ज्यादा रिड्यूस हो गया है और अब 104.5 डिग्री पर आ चुका है। वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास शेप क्या आएगी? ठीक है फ्रेंड्स, हमने कहा कि जब कभी शेप की बात करते हैं तो वहां पर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स में इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर ना करें तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो आपके पास शेप बन रही है वो एक एंगल वी की शेप बन रही है। ठीक है, तो इसको हम एंगुलर या बैंड शेप कहते हैं। तो यही वजह है कि वाटर में जो हमारे पास शेप आती है उसे हम एंगुलर या बैंड शेप कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 मीन्स 1s और 2p ऑर्बिटल्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जिनकी मिक्सिंग के बाद हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जो कि सेम शेप, साइज और एनर्जी के होते हैं। यहाँ नोट करने की एक बात यह है कि p ऑर्बिटल्स में हमारे पास 2py और 2px और 2py जो है इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन के, जबकि 2pz जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है वो क्यों नहीं है? एक बात याद रखें फ्रेंड्स कि हमेशा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। पाई बॉन्ड्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। इसी को हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो हमारे पास सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर और दोनों साइड पर ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, एक साइड पर वो क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरी साइड पर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हम जानते हैं कि जब कभी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें फर्स्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और सेकंड पाई बॉन्ड होता है। आपको मैं ये बता चुकी हूं कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते। यही वजह है कि 2pz जो ऑर्बिटल है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैपिंग करके हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है। बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। ठीक है, हम बात करते हैं कि जब कभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो हमारे पास रेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप को डिस्टर्ब कर देता है।
नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो शेप आती है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो तो वो हम जानते हैं कि वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से हमारे पास रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी हम शेप को देखते हैं तो वहाँ पर हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है इसको कंसीडर ना करें तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान एक वी शेप बन रही है, जिसे हम एंगुलर या बैंड शेप कहते हैं, ठीक है। यही वजह है कि सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप आती है वो एंगुलर शेप होती है और बॉन्ड एंगल जो है हमारे पास यहाँ पर 120 डिग्री से कम होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस केस में हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। लेकिन क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर जो हैं वो कंप्रेस हो गए हैं और बॉन्ड एंगल अब रिड्यूस हो गया है लेस देन 120 डिग्री। थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है, sp मीन्स यहाँ 1s और 1p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि 2px ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि आप देख सकते हैं कि 2py और 2pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते वो पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की, ताकि हम समझ सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसके गिर्द एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है वो ऑक्सीजन के साथ। हम जानते हैं कि जब कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सेकंड 2 बॉन्ड्स जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। क्या चीज हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती? ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं आपको कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पर ये जो कार्बन है 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। वही पाई बॉन्ड्स हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि 2py एंड 2pz जो ऑर्बिटल है ये इन्वॉल्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर यही 2 पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। अब बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या बॉन्ड एंगल क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन की साइड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि काफी दूर है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड पेयर पर असर कुछ खास नहीं है। यही वजह है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो लीनियर ही रहेगी और बॉन्ड एंगल इस केस में भी 180 डिग्री ही रहेगा। फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर जाते जाते रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप, साइज और एनर्जी के आपस में ओवरलैप करते हैं तो इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि सेम शेप, साइज और एनर्जी के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिस्कस किया, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि जब 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे।
एग्जाम्पल हमने ली अमोनिया की विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। अमोनिया में वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ बात की कि जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में वो हमारे पास टेट्राहेड्रल ही रहती है, जबकि हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप जो होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि हम शेप को लेते वक्त हम कंसीडर नहीं करते लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यही वजह है कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो जो शेप हमारे पास आती है वही शेप उस मॉलिक्यूल की कहलाती है। बॉन्ड एंगल क्यों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास चेंज हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जब कभी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बॉन्ड पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो कंप्रेस हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल उसी वजह से चेंज हो जाता है। हमने डिस्कस किया कि अमोनिया के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि हमारे पास 4 जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप अमोनिया की हमारे पास पिरामिडल होती है। बॉन्ड एंगल हमारे पास 107 डिग्री होता है। सेकेंड एग्जाम्पल ली हमने वाटर के मॉलिक्यूल में, जहां पर हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग से। एज अ रिजल्ट हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर में हमारे पास शेप क्या है। तो जो शेप होती है ऑलरेडी मैं बार बार बता चुकी हूं कि वहां पर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। तो जब हम वाटर के मॉलिक्यूल से इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एंगुलर शेप आएगी। यही वजह है कि वाटर के मॉलिक्यूल की शेप एंगुलर होती है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है क्योंकि वहां पर भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच होते हैं ऑक्सीजन के गिर्द, और बॉन्ड एंगल जो है वो हमारे पास 104.5 डिग्री होता है। सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात की कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जहां पर 1s और 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ओवरलैपिंग में, और एज अ रिजल्ट हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। एग्जाम्पल हमने इस केस में ली सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास सल्फर के ऊपर अगर आप देखें तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, हमारे पास उसने रिपल्शन की, जिसकी वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप जो है वो चेंज हो गई। अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम शेप को लेते वक्त कंसीडर करते वक्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते हैं। यही वजह है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो हमारे पास शेप आती है वो एंगुलर शेप आती है और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा। थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर 1s और 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, जो कि मिक्सिंग के बाद 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगेन आपको बता रही हूँ कि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। हमारे पास एग्जाम्पल हमने ली sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप होती है वो लीनियर होती है और एंगल 180 डिग्री होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।